भक्तजनों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, नागराज और ब्राह्मण की कथा। देखिए, किसी गांव में एक धर्मनिष्ठ ईश्वर भक्त वेदज्ञ ब्राह्मण रहता था। कि किसी गांव में एक ब्राह्मण था रहता, गरीबी में दुखिया गुजर अपनी करता। ब्राह्मण बड़ा गरीब था, भिक्षावृत्ति का काम करता था, दिन भर भिक्षा मांगता था, लेकिन पेट भरने लायक भी भिक्षा उसे प्राप्त नहीं होती थी। सत्य कहा गया है, गरीबी बहुत बुरी चीज है। एक कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, रोते हैं तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। जो कोई भी आता है धक्के ही लगाता है, मरकर भी गरीबों को विश्राम नहीं मिलता। ब्राह्मण बड़ा सीधा साधा था, परंतु उसकी पत्नी बड़ी तेज तर्राक थी। ब्राह्मण तो बड़ा कर्मकांडी था, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के पश्चात भिक्षा मांगने चला जाता था। देखिए, जो ब्राह्मण संध्या बंदन नहीं करता, भगवान सूर्य को अर्घ नहीं देता, गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता, मस्तक पर तिलक नहीं लगाता, वह ब्राह्मण शूद्र के समान है। एक कवि ने लिखा है कि अच्छमाल मस्तक तिलक, हरि सुमिरन स्नान, वेद मंत्र जप भानु जल, ब्राह्मण कर्म प्रधान। जो उठी प्रात नहात नहीं, दिन सात चले या ही विधि जाको। अच्छ की माल न भाल विभूति, जो देत न अर्घ सदा सविता को। संध्या विधि करते नहीं जो, दिन तीन न ध्यान धरे जो माँ को। दुजराज बने निज काज तजे, गणिये अस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। देखिए, ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। नंबर 1, प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। नंबर 2, रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। नंबर 3, मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। नंबर 4, नित्य संध्या बंदन करना चाहिए। और नंबर 5, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। नंबर 6, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अस्तु, वह ब्राह्मण 6 कर्मों से युक्त था, परंतु उसकी पत्नी गाली गलौज और कलह करने के अलावा कुछ भी नहीं जानती थी। ब्राह्मण के घर में एक जवान बेटा भी था। वह दोपहर में सोकर उठता था, कोई काम धंधा भी नहीं करता था। अब भला गुजारा हो तो कैसे हो। ब्राह्मण रोज पत्नी की गालियां सुनता रहा, अपमान को सहन करता रहा, परंतु उसने पत्नी का साथ नहीं छोड़ा। विचार करता है, गृहस्थाश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। कि गालियां सुनी अपमान सहे, तो भी वह छोर न छोड़ा था। बंधुओं इसी में समझ रखो, वह केर बेर का जोड़ा था। दोनों का जोड़ा केर और बेर के समान था। देखिए, यही घर स्वर्ग है और यही घर नरक है। कि नारी सुशीला लक्ष्मी, सुत सुपुत्र सतवान, सागर तेहि के का कमी, सो घर स्वर्ग समान। सुशील पत्नी मिल जाए, आज्ञाकारी पुत्र हो, समझो वही घर स्वर्ग है। और कर्कशा स्त्री मिल जाए
और घर में कुपुत्र का जन्म हो जाए तो समझो वही घर नरक के समान है। ब्राह्मण को महसूस हो रहा था कि यह घर साक्षात नरक है। दिन भर भिक्षा मांगता हूं, वापस लौट कर आता हूं तो पत्नी की गालियां सुनता हूं। आज तो ऐसी जिंदगी से तुम मर जाना ही बेहतर है। एक दिन की बात है, ब्राह्मण ने प्रातःकाल अपना पुराण उठाया और घर से चुपचाप निकल गया। एक निर्जन वन में पहुंचकर वह नदी की तलाश करने लगा। विचार करता है नदी में डूबकर अपना प्राणांत कर देंगे, सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। उस वन में ईश्वर की इच्छा से उसे एक तालाब दिखाई पड़ा। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने सोचा चलो पहले स्नान कर लें और स्नान करने के बाद पुराण पढ़कर मरेंगे, जिससे मेरी सदगति हो जाएगी। आज तो उसने स्नान किया और सरोवर के तट पर आसन लगाकर पुराण पढ़ने लगा। सरोवर के तट पर ही एक नागराज की बिल थी। वह बिल से बाहर निकलकर पुराण को ध्यान से सुन रहे थे। ब्राह्मण ने ज्यों ही पुराण पढ़ना बंद किया, नागराज ने एक सोने की मोहर उठाई और ब्राह्मण के और पुराण के ऊपर चढ़ा दी। ब्राह्मण तो मरने के लिए ही आया था, इसलिए उसे नागराज से कोई भय नहीं लगा। अब ब्राह्मण स्वर्ण मुद्रा को देखकर प्रसन्न हो गया। नाग ने ब्राह्मण से कहा, महाराज आज आप पहली बार इस सरोवर पर आए हैं। ऐसे निर्जन वन में तो कोई आता ही नहीं, फिर आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? कि ब्राह्मण बोला, क्या कहूं अपनी दशा कराल, करे न प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हाल। ब्राह्मण ने कहा, नागराज मैं अपनी व्यथा किस मुंह से बयान करूं? भगवान ने जैसा मेरे साथ किया है ऐसा दुश्मन के साथ भी न करे। मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण हूं, दिन भर भिक्षा मांगता हूं, परंतु पेट भरने लायक भी भिक्षा मुझे प्राप्त नहीं होती है। ऊपर से पत्नी की रोज गालियां सुनता हूं, इसलिए मैं आत्महत्या करने के उद्देश्य से यहां आया हूं। नागराज ने कहा, बस शांत हो जाओ विप्रदेव, अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। इतने बड़े विद्वान होकर तुम आत्महत्या करना चाहते हो? अरे आत्महत्या से बड़ा कोई पाप ही नहीं है। इसलिए इस तरीके से अपना प्राणांत करना बंद कर दो कि सावधान करना नहीं यूं अपना अवसान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। ब्राह्मण ने कहा, नागराज तो फिर मैं क्या करूं? नाग ने कहा, आप परम विद्वान हैं, मैं आपका पुराण सुनकर बड़ा प्रसन्न हूं। तुम रोज यहां आकर मुझे अपना पुराण सुनाओ और मैं रोज आपको एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। परंतु यह बात किसी को बताना मत। ब्राह्मण ने सोचा इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसने नागराज को वचन दे दिया और घर वापस लौट आया। घर जाकर वह स्वर्ण मुद्रा अपनी पत्नी को दे दी। अब तो पत्नी स्वर्ण मुद्रा देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई, गालियां देना भूल गई, पत्नी ब्राह्मण की सेवा करने लगी। देखिए, बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं होती, पत्नी भी पैसे की भूखी होती है। धीरे धीरे ब्राह्मण वहां से कई मोहरें लाया, उसने बेचकर सुंदर महल बनवाया। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपनी पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन ने उसका स्वागत सम्मान करके पूछा, बहन एक बात बताओ, पहले तुम्हारे पतिदेव रोज भिक्षा मांगते थे, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती थी, आज यह सब धन कहां से आ रहा है? उसने कहा, मेरे पति ने यह बात आज तक मुझे बताई ही नहीं। पड़ोसन बोली, बहन बुरा मत मानना, पति को तो
पत्नी से हर बात बतानी चाहिए। तुम्हारे पति बड़े कपटी हैं, जो आज तक यह बात तुम्हें नहीं बताई, इसका सीधा मतलब है तुम्हारे पति तुम्हें चाहते नहीं है। कितनी भी दौलत भरी हो, मगर पति यदि पत्नी को नहीं चाहता है तो वो सारी दौलत बेकार है। अब तो ब्राह्मणी पर पड़ोसन का रंग चढ़ गया। उसने घर पर पहुंचकर अपना सारा साज श्रृंगार बिगाड़ डाला और अनशन पार्टी लेकर लेट गई कि पत्नी में पूरी तरह भड़क उठी जब आग, अनशन पार्टी ले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग। ब्राह्मण देवता लौट कर आए तो देखा पत्नी गुस्से में पड़ी है। आज पत्नी को मनाने लगे कि है प्राण प्रिय, है ये क्या बोलो बेढंगा, ढंग कैसा, क्यों सूरजमुखी झुकी सी है, पूनों का मलिन चंद्र कैसा। पत्नी ने कहा, जाओ स्वामी, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूं। अरे तुम बड़े कपटी इंसान हो। कपटी? और मैं? हाँ तुम। अरे इतने दिन हो गए, तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि सोने की मोहर कहां से लाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर यह बात किसी को बताना नहीं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। पत्नी ने कहा, आप मुझे बताएं, यह बात मैं छुपाकर ही रखूंगी। ब्राह्मण ने पत्नी को नागराज के बारे में सारी बात बता दी। अस्त वह दौड़कर पड़ोसन के पास पहुंची और उसने कहा, बहन मेरे पतिदेव निर्जन वन में तालाब के किनारे पुराण सुनाते हैं। वहां एक नाग रहता है जो पुराण सुनकर रोज उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा देता है। पड़ोसन ने कहा, बहन बुरा मत मानना, तुम्हारे पति विद्वान हैं, परंतु उन्हें अक्ल नहीं है। अरे जिस बिल में नाग रहता है उस बिल में तो बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं होंगी। नाग को मारकर वे सारी स्वर्ण मुद्राएं एक ही दिन में भी तो प्राप्त की जा सकती हैं। पड़ोसन की बात सुनकर ब्राह्मणी ने विचार किया कि बात बिल्कुल सही है। अब मैं अपने पति से कहूंगी कि नाग को मारकर वे सारी स्वर्ण मुद्राएं खोद लीजिए। अस्तु रात्रि काल में पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामी बड़ी अच्छी सलाह है, नाग को मारकर सारी स्वर्ण मुद्राएं खोद लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय लालच बुरी बला है, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। मुझे एक मोहर रोज मिल रही है, वही काफी है। अस्तु रात में जब ब्राह्मण सो गया, पत्नी चुपचाप उठी और पुत्र के पास पहुंची। उसने कहा, बेटा ऐसा करो, एक कुदाल लेकर पुराण के सहित तुम तालाब पर 4 बजे प्रातः काल प्रस्थान करो। पहले पुराण पढ़ना, जब नागराज स्वर्ण मुद्रा चढ़ाने आए तो उसे कुदाल से मार डालना और बिल खोद कर सारी स्वर्ण मुद्राएं निकाल लेना। पुत्र ने आज वैसा ही किया। सरोवर पर जाकर पुराण पढ़ना शुरू किया। नागराज ने झांक कर देखा, आज ब्राह्मण नहीं आया है बल्कि उसका पुत्र आया है। विचार किया, हो सकता है ब्राह्मण बीमार हो इसलिए पुत्र को भेजा है, परंतु यह कुदाल लेकर क्यों आया है? हो सकता है मुझे कोई खतरा उत्पन्न करे, इसलिए बिल के बाहर नहीं निकले। उन्होंने बिल के बाहर फन निकाल कर पुराण को सुना। पुराण बंद होते ही नागराज स्वर्ण मुद्रा मुंह में दबाकर पुराण पर चढ़ाने गए और बहुत तीव्र गति से लौटकर बिल में प्रवेश करने लगे। उसी समय पुत्र ने खींचकर कुदाल मारा, नागराज की पूंछ कट गई। उन्होंने विचार किया कि शास्त्र कहता है हनते को हनिए,
पाप पूर्ण नागिनीय। अस्तु क्रोधित होकर उन्होंने ब्राह्मण पुत्र को डस लिया। वहीं सरोवर पर उसकी मृत्यु हो गई। इधर जब पुत्र लौटकर नहीं आया तो ब्राह्मण को चिंता हुई। उन्होंने पत्नी से कहा, पुत्र कहाँ है? ब्राह्मणी ने बहाना बनाया, किसी काम से गया होगा। अस्तु ब्राह्मण सरोवर के तट पर पहुंचा। उसने पुत्र को मरा हुआ देखा, धाड़े मारकर विलाप करने लगा। पुत्र की लाश को घर उठा लाया और अपनी ब्राह्मणी को बुरा भला कहा, पुत्र का अंतिम संस्कार कर दिया। अब तो धीरे धीरे घर में फिर से गरीबी आ गई। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, महल बना खड़ा है परंतु खाने को घर में अन्न नहीं है। आज वही हालत ब्राह्मण की हो गई। एक दिन उसने विचार किया, चलो नागराज के पास चलकर उन्हीं को पुराण सुनाया जाए। ब्राह्मण ने सरोवर में स्नान करके पुराण पढ़ना शुरू किया, परंतु नागराज बाहर नहीं आए। ब्राह्मण ने कहा, नागराज आप ही मेरे यजमान हैं, बाहर आओ और पुराण सुनो। नागराज ने बिल के बाहर अपना सिर निकाला, देखा ब्राह्मण की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। उन्हें दया तो बहुत आई परंतु वे क्या कर सकते थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, विप्रदेव, जो रस मुझे तुम्हारा पुराण सुनकर प्राप्त होता था वह रस अब समाप्त हो चुका है। हमारे और आपके बीच में वैमनस्यता उत्पन्न हो चुकी है। यद्यपि इसमें आपका कोई दोष नहीं है और न ही इसमें मेरा दोष है कि तुम ही सोच निज पुत्र को और हम ही पूछ को भान, जाहु विप्र निज गेह को के ही को यजमान। आपको अपने पुत्र का सोच है कि नागराज ने हमारे पुत्र को डस लिया है और हमें अपनी पूंछ को लेकर समस्या है, क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने हमारी पूंछ पर कुदाल का प्रहार किया जिससे हमारी पूंछ कट गई। अब चींटियां मुझे परेशान कर रही हैं, इसलिए विप्रदेव कृपया आप घर लौट जाइए। आज नागराज के शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ। वह दुखी होकर घर वापस लौट आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने हमारी बात नहीं मानी, लालच के वशीभूत होकर तुमने पुत्र को भी खो डाला और एक मोहर जो रोज मिलती थी उससे भी हाथ धो डाला। आज विप्रदेव की बात सुनकर ब्राह्मणी ने पश्चाताप किया, परंतु अब पछताने से क्या हो सकता था। विप्रदेव को अब तो दुनिया से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने पत्नी और घरबार को छोड़ दिया, जंगल की रास्ता पकड़ी और वहां भगवान का ध्यान करके वैकुंठ लोक को चले गए। किसी कवि ने बिल्कुल सत्य ही कहा है कि न होते सब दिन एक समान, दिन के बाद रात होती है, रात गए दिन जान, न होते सब दिन एक समान, न होते सब दिन एक समान। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।